Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके चतुर माइंड में क्या चतुराई चल रही है, यानी कि उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा गाइस, छुपी हुई भावना क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। बाकी चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी अपना धर्म है, जो भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, उनके नाम से सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए गाइस। महादेव के चरणों में अपनी अरदास लगाते रहिए, क्लेम जरूर कीजिए। रीडिंग रेजोनेंट नहीं भी होती है तो भी कहीं ना कहीं अपना प्यार दीजिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू एंजल लिखिए, क्योंकि गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये एनर्जी ऑरेकल है। इसमें हम यहाँ कहानियाँ पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। जो एनर्जी आएगी, रिपीटेड एनर्जी आएगी, वो भी हमें बताने। अगर आपके पर्सन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो गाइस हम कैसे चेंज ला सकते हैं। और अगर आपको किसी और रीडिंग को सुनकर कहीं ना कहीं चेंज लग रहा है ना, उनकी रीडिंग सुनकर आपके पर्सन आ रहे हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं आपका जहाँ मन करता है आप उनकी रीडिंग सुनिए। लेकिन आपको पता है मैं शुगर कोट कभी नहीं करती। मुझे नेगेटिव एनर्जी पिक होगी, मैं नेगेटिव बताऊंगी, पॉजिटिव पिक होगी, पॉजिटिव बताऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल दिखाई देंगे, मैं मिक्स आपको बताऊंगी, क्योंकि एनर्जी ऑरेकल है। इस बात का ध्यान रखें, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। माइंड में इस चीज़ को कहीं ना कहीं बिठा कर आइए कि ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं। और जब आप सब देख रहे हैं तो गाइस आप सबकी एनर्जी आएगी। हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं है, सबका सिनेरियो अलग है गाइस। किसी के पर्सन धोखेबाज है, किसी का सेपरेशन है, किसी का नो कॉन्टैक्ट है, कहीं आप गलत है। तो सबकी कहानियों का सिनेरियो अलग है। तो माइंड में इस चीज़ को कहीं ना कहीं बिठाइए। ओके, तो अपना प्यार दीजिए, बाकी आप सबकी मर्जी है। वैसे तो आप हमेशा ही अपना प्यार देते हैं और महादेव की कृपा है गाइस कि थोड़ी बहुत एनर्जी आप सबकी पिक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए। ऑल साइन रीडिंग है गाइस, इस बात का ध्यान रखना है। मेरी सारी रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस समय भी, जिस पल भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। चलिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या एक मैसेज है जो मेरे व्यूअर्स को आज देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे कलेक्टिव के लिए उनके जो पार्टनर हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गाइस 2 दिन से मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है ना, लो फील कर रही हूँ, वैसी एनर्जी हो रही है। चलिए, अच्छा 2 मैसेज आ रहे हैं गाइस। चलिए, एक लेना था लेकिन हो सकता है 2 मैसेज देना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भाई। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आए। देखिए 10 नंबर और 9 नंबर, कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बता दूं, 9 नंबर गाइस कहीं ना कहीं एंडिंग का है। 9 नंबर है कि ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 9 नंबर है कहीं ना कहीं रिलीजिंग का। और यहाँ पर है 10 गाइस, यानी कंप्लीशन, कहीं ना कहीं जो एंडिंग हो चुके हैं ना, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें ये इंसान विश फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत बर्डन में दिखाई दे। देखिए पहली बात तो 9 नंबर 10 नंबर, आप या आपके पर्सन का रूलिंग है डेस्टाइन नंबर होता है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। संडे का दिन, रविवार का दिन, मंगलवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। आप या आपके पर्सन मांगलिक हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, पहली एनर्जी 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बताता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देखते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक मनचाहा शख्स होता है ना, कहीं ना कहीं मनचाही ख्वाहिश होती है या कोई मनचाही इच्छा होती है कि शैली ये काम हो जाए यार, समझो यार सब कुछ जन्नत मिल गई, कहीं ना कहीं हेवन, एक स्वर्ग मिल गया या पैराडाइज मिल गया। इसके बाद किसी और चीज़ की कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहे। 9 ऑफ कप्स गाइस, 9 ऑफ कप्स में एक कप्स की कमी है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स है शादी। तो ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं यार, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ ज़िंदगी जी सकती है, जिसके साथ कहीं ना कहीं ज़िंदगी को एंजॉय, काटने की बात नहीं कर रही, ज़िंदगी काटना
करना और ज़िंदगी जीना गाइज अलग बात है, ज़िंदगी जीने वाली। क्योंकि 9 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जिसे कहती हूँ ना, आप इतने पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप पॉजिटिव भी हैं और सामने वालों को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं या एनकरेज करते हैं, वो पावर, वो एनर्जी ये इंसान आपकी बहुत पसंद करते हैं। 9 ऑफ कप्स ये है, विश फुलफिलमेंट तो है ही। इस इंसान को लगता है आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा इनोसेंट इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। और अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है, एक सेकेंड, या जजमेंट है, डिवाइन कॉलिंग है, मैंने कहा ना, इस समय हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने डिज़ायर्स की फुलफिल के लिए काम कर रहे हैं गाइस। क्योंकि 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपकी भी बात करूँ, एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। आप देखते तो हैं इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं खुशियाँ, प्यार, संजोग सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक बर्डन भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। शैली कब तक यार, किसी के लिए 9 महीने हो गए हैं वेट करते करते, किसी के लिए 9 हफ्ते हो गए हैं, 9 साल तो गाइस बहुत लंबा समय है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही, हो सकता है लास्ट सितंबर के महीने से बातचीत नहीं है, लास्ट अक्टूबर के महीने से बातचीत नहीं, तो ऑलमोस्ट एक साल होने ही वाला है। तो आप मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं यार ऑलरेडी बर्डन है। शैली इस रिश्ते पर मैंने काम किया है, इस रिश्ते को मैं खोना तो नहीं चाहता या खोना तो नहीं चाहती, लेकिन करूँ क्या, सामने वाले की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, सामने वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा, कब तक वेटिंग एनर्जी में रहूँ। तो आप मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जो अपनी ख्वाहिशों के लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, जिस काम में आपको गाइस खुशी मिलती है। अगर कोई और इंसान भी है ना आपकी इमोशंस को फुलफिल कर रहा है या आपको हैप्पी फील कर रहा है, तो आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप स्टक नहीं है कहीं ना कहीं, हाँ बर्डन है आपके ऊपर। अगर इस इंसान की बात करूं तो ये इंसान आपको 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देख रहे हैं कि यार बस क्या करूं, प्यार ही प्यार है। देख रहे सारे कप्स है ना, वॉन्ड्स है ना, सॉर्ड्स है, कहीं ना पेंटिकल है, वो कप्स ही कप्स, इमोशंस। इस इंसान का दिल आपके लिए धड़कता है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है, इस समय इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो गाइज इनके ऊपर एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी, जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है ये इंसान अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही नहीं लग रहा, ऑलरेडी मेरे ऊपर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ हारा हुआ इंसान होता है बेबस, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि यार इस रिश्ते पर काम मैंने किया है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट दिया है, मैंने भी अपने इमोशंस दिए हैं, लेकिन हो सकता है कामयाब नहीं हुआ। लूजर वाली एनर्जी होती है वो मुझे पिक हो रही है। तो भाई ये इंसान मुझे थोड़े गाइस बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत जल्दी ये इंसान थक जाते हैं, या इन दिनों हो सकता है गाइस थोड़े वर्कहॉलिक इंसान है, या घर की जिम्मेदारी है, थोड़े बर्डन में तो मुझे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ये जो इनका बर्डन है ना, कहीं ना कहीं ये अगर ख़त्म हो सकता है, ये अगर रिलीज़ हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ये इंसान आपके लिए एक्सप्रेसिव होंगे, जब आप इनकी दुनिया में कदम रखेंगे, जब ये इंसान दोबारा आपकी आंखों में अपने लिए चमक देखेंगे, तो ये इंसान आपको ना ओए होए, बहुत अच्छी एनर्जी है। एक बर्डन में इंसान दिखाई दे रहे हैं और ये इंसान कहना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से ना, ये इंसान अब ऊब चुके हैं गाइस। ये जो एक स्ट्रेस है ना कहीं ओवरवेलमेड हो रहा है। ये इंसान इम्पल्सिव एनर्जी होती है ना, इन्हें गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। अब जजमेंट कहीं ना कहीं ये कहता है परसेप्शन का चेंज होना। ऑल सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ इस इंसान की लाइफ में हुआ है जिस वजह से ये इंसान चेंज हो रहे हैं, इन्हें चेंज होना पड़ा। डिवाइन कॉलिंग है। अब ये इंसान जिसे कहते हैं ना यार थक गया, अब मुझे कुछ ना कुछ अनाउंस करना है, मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, मुझे सामने वाले को बताना है तुम्हारी अहमियत मेरी नज़रों में क्या है, किस हद तक मैं तुम्हें चाहता हूँ, किस हद तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, किस हद तक तुम्हारे दिल में मेरी आरज़ू। अब ये इंसान व्यक्त करना चाह रहे हैं। अगर नहीं करेंगे ये इंसान बर्डन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग है, जजमेंट। तुला राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है 2 नंबर 20 नंबर गाइस, फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए आपकी भी इच्छा है कोई पूरी होने वाली है। मैं ये बता दूं, अगर इस इंसान को कहीं ना कहीं कभी दुआओं में मांगा था ना और बहुत हल्का भूल गए थे, बेशक हो सकता है बाद में आपको रिग्रेट रहा हो, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर। बहुत सारी मटकी बूबू मेरी ऐसी है, इसे किसी समय दुआओं में मांग कर आज कहीं ना कहीं आप हो सकता है ये कहें कि शैली मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि जजमेंट की कॉलिंग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। लेकिन 9 ऑफ कप्स ये कहता है आपकी विश फुलफिलमेंट। किसी ज़माने में, किसी समय में इस इंसान को आपने दुआओं में मांगा था, जिसे कहते हैं ना एक इच्छा होती है कि शैली ये इंसान मिल जाए यार, मुझे लगता है ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, या इस इंसान को अगर मैंने पा लिया तो समझो मैंने सब कुछ पा लिया। एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, हमेशा कहती हूँ गाइस। तो वो आपकी विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है गाइस।
हो सकता है आज आप बर्डन में हैं, आज आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, जैसे किसी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, जिसके भी चल रहा है मुझे कहीं ना कहीं बताइएगा। कमर या तो झुक गई है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर ठीक से नहीं खड़े हो पा रहे हो, कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके या आपके पर्सन की। अपना कमर का थोड़ा ध्यान रखना। बर्डन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना है, काम से थक गए हैं तो गाइस अगर आपका कोई काम ऐसा है ना कि जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी 12-15 घंटे चेयर पर बैठ कर ही काम करना, तो बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कभी वॉशरूम चले जाइए, कभी पानी पीने चले। किसी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यार प्रॉब्लम हो सकती है बैकबोन में। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हो सकता है आपके पर्सन का ऐसा काम है गाइस, कोई सिटिंग वाला काम है, चेयर पर बैठे बैठे काम करते हैं, तो हो सकता है इनके आजकल कमर में दर्द चल रहा है। भैया आयोडेक्स नहीं है हमारे पास, ना मूव है, और अगर है भी ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान ने ऑलरेडी हमारी कमर तोड़ी है उसकी कमर टूटनी चाहिए। रिवेंज नहीं ले रही हूँ गाइस, गुस्सा एग्रेशन आ जाता है, कभी कभी इंसान भावुक हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। अरे हाय क्या बात है, उड़ उड़ के आ रहे हैं चचा चने राज। आज तो पुलकुली कटी पतंग है। आई थिंक अबाउट यू 24/7, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। अब मेरी जान मेरी मटकी बोबू, इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मैं क्या दूँ। जो इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, उसके लिए आप क्या हैं आप खुद समझदार हैं। आई एम ऑब्सेस्ड, ये ऑब्सेस्ड होने आपको लेकर। मैंने कहा ना, अगर आप गलती से भी इनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इन्हें इतना बर्डन दिखाई दे रहा है, एक बोझ होता है ना कि भाई दुनिया भर का बोझ भगवान ने हो सकता है मेरे कंधों पर ही दे दिया। इनके लिए बहुत आफत वाली एनर्जी है कि यार करूं तो कैसे करूं, सामने वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहूँगी स्पेशल हो गया है, बहुत ज़्यादा मैं उसे प्रायोरिटी देने लगा हूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान जिम्मेदार हैं। घर की जिम्मेदारी है या ये इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे, जबकि सामने वाले को पता है कि आपके बिना गुजारा नहीं है, फिर भी ये इंसान खुद को स्टक कर रहा है। गाइस कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर आया आई एम इन सो मच पेन। अब आपके सामने एनर्जी आई है। मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से कह रही हूँ ना, ये इंसान मुझे पेन में दिखाई दे रहा है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं तो इस इंसान के ऊपर बर्डन है। और ये देख लीजिए एनर्जी क्या है, आई एम इन सो मच पेन। मैंने कहा किसी के लिए इंसान पेन में भी चल लेगा, इस कमर में दर्द हो सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ऑलरेडी पेन में तो है ही कहीं ना कहीं, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये इंसान मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी खुशी हैं, आप इनके चेहरे की हंसी हैं, आप इनके लिए सब कुछ है, लेकिन अभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इंसान खुश नहीं है, इंसान बहुत पेन में है गाइस। बाकी देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, एक मैसेज है क्या मेरे कलेक्टिव को देना चाहेंगे। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़। बहुत सारे नहीं लेने गाइस, एक ही लेना है। हर हर महादेव। लव इज द सीक्रेट ऑफ माई, एक सेकंड। लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। देख रहे हैं कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना आपके साथ इस इंसान को सीक्रेट है गाइस। ये इंसान का ये एनर्जी से कहूँगी, एनर्जेटिक इंसान तब होता है जब ये आपके साथ प्यार में होते हैं गाइस। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये बता रहे नहीं है, मैंने कहा है अगर आप इनके साथ नहीं है ना, ये टूटा हुआ महसूस करें, जिसे कहते हैं ना एक पिलर होता है, एक पिलर कहीं ना कहीं, या कोई एक ऐसा इंसान जिसे कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकते हैं जैसे सामने वाला कह रहे तो उसके मैं घूसे बजाया, बाद में मैं देख लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, तू कर दे काम खत्म, होता है ना। तो आप इनके लिए वो पिलर हैं, आप वो चार्जर हैं जिससे ये इंसान चार्ज होते हैं, जिससे ये इंसान एनर्जेटिक होते हैं, जिससे इस इंसान के अंदर हौसला आता है, जिससे इस इंसान के अंदर डेडिकेशन आता है। आप नहीं है तो ये इंसान तो ऑलरेडी पेन में है, मैं आपको बता रही हूँ। और देख लीजिए ये चार्ज नहीं हो पा रहे। अब चार्ज का मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जी इस इंसान की डाउन जा रही है। एनर्जी ड्रिंक है आप इसके लिए, मैंगो शेक। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। है क्या बात है भाई। ये बताते नहीं है कहीं ना कहीं, ये असलियत तो यही है। आप इनके लिए जो काम करते हैं ना, वो कोई दवा भी नहीं कर सकती जो आप इनके लिए काम करो। यही कह रहा है। हाय मज़े आ गए गाइस।
धमाकेदार एनर्जी है। चलिए, क्या बात है। हार्ट बीट इस इंसान की बढ़ जाती हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। भाई 9 ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, 9 ऑफ कप्स। अब आप कहोगे शैली ये इंसान बता तो कुछ नहीं रहा गाइस, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए उसमें मेरा क्या फॉल्ट, मैं तो इस इंसान की एनर्जी आप तक कन्वे कर सकती हूँ, इतना ही महादेव ने मुझे हक दिया है कहीं ना कहीं। अब सबके लिए एनर्जी नहीं होगी, जिनके लिए होती है आप एडमिट कर सकते हैं, नहीं होती तो गाइस स्किप कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़। बहुत सारी एनर्जी आई है गाइस, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं ये इंसान। चाचा हम बहुत कुछ नहीं सुनना चाह रहे भैया, हमें एक एक मैसेज दो, आराम से दो, प्यार से दो, कोई कलेश वाली बात नहीं है भैया। हम अखाड़े में नहीं बुलाना चाह रहे, हम तुम्हें अपने दिल में जगह देना चाह रहे हैं। अगर तुम अखाड़े में आना चाह रहे हो तो हम वहाँ भी सामना करने को तैयार। प्लीज़ महादेव गाइड मी। अरे भैया कैसे करके मानोगे, बोलने तो दो गाइज। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने लास्ट शफल नहीं बोला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल हर हर महादेव, जय शिव शंभू। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। करंट फीलिंग में कन्फ्यूज़न, आई एम इन डायलेमा वेदर इट इज़ येस और नो। कन्फ्यूज़न में है ये इंसान गाइस। कन्फ्यूज़न इस बात की क्योंकि क्या मैंने कहा 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है, इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप अपनी खुशियों को, जिसे कहते हैं ना, पूरी करने के लिए किसी और को भी चांस दे सकते हैं। अब आप स्ट्रक नहीं है कहीं ना कहीं, ऑलरेडी बहुत बर्डन में रहे हैं। मैंने कहा ना 9 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट साल होने वाला है कहीं ना कहीं। अब आपको ये लग रहा है कि यार जिस काम में मुझे खुशी मिलती है, अगर आपको मन पे पसंद है भाई मुझे जीन्स टॉप पहनना, वो पहन रहे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, इस इंसान को पसंद है नहीं पसंद वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको पसंद है भाई मुझे देर रात तक ऑनलाइन किसी से भी बात करनी है, आप कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है मुझे पनीर की सब्जी खानी है तो आप खा रहे हैं। जरूरी नहीं है इस इंसान को, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, जिस भी तरीके से। सेल्फ लव, टोटली सेल्फ लव है 9 ऑफ कप्स का, टोटली सेल्फ लव। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, चाहे पिक्स घर में क्लिक कर रहे हैं, उसे अपलोड कर रहे हैं, या शॉपिंग कर रहे हैं, न्यू ड्रेस पहन के ट्राई कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर रहे हैं। जब भी तो इंसान कंफ्यूज है कि यार हो क्या रहा है। मैं इतने बर्डन में हूँ कहीं ना कहीं, मुझे होश नहीं आ रहा, मैं पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ। सामने वाले को कहीं ना कहीं परवाह नहीं है, तो भाई देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें कन्फ्यूज़न हो रही है कि अगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की बात बताते हैं तो आपका कैसा रिएक्शन रहने वाला है, देख लेते हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी, या इंसान ये हो सकता है हमेशा कन्फ्यूज है। अब भी इंसान मुझे थोड़े कन्फ्यूज ही दिखाई दे रहे हैं, आऊँ या ना आऊँ कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना 20 नंबर 2 नंबर वाले हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि 2 नंबर यूनियन का तो है, लेकिन 2 नंबर चंद्रमा का भी है। चंद्रमा बहुत फ्लक्चुएट, चंद्रमा का स्वभाव पता है ना, 15 दिन आकार बढ़ता है, 15 दिन आकार घटता है। तो ये इंसान कभी तो बिल्कुल ऐसे फायर एनर्जी में आ जाएंगे कि आज ही लटगाड़ना है मुझे। कभी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं अर्थ पेंटिकल वाली एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा कछुआ टर्टल भी फेल है कहीं ना कहीं। तो ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं। रूलिंग नंबर 2 हो सकता है आप या आपके पर्सन का, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 20 साल किसी की उम्र हो सकती है, किसी की 29 साल उम्र दिखाई दे रही है यहाँ पर, किसी की 39 यहाँ पर एज हो सकती है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है, यू टर्न मी ऑन। और मैं क्या कह रही हूँ गाइस, कहीं ना कहीं वही है ना। मैंने कहा है ना आप इनका चार्जर है कहीं ना कहीं गाइस, चार्जर मानिए मत, टर्न ऑन होते हैं आपको देखकर, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आपको बताएं या ना बताएं वही एनर्जी आ रही है। यू टर्न मी ऑन, इनके दिमाग की बत्ती जलती है कहीं ना कहीं, यहाँ देख रहे हैं बल्ब है कहीं ना कहीं, बत्ती जलती है इनके दिमाग की। ये बताते नहीं है, कन्फ्यूज़न आपको दिखाते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, जब भी ठीक है, नहीं है जब भी ठीक है, लेकिन एनर्जी आपके सामने है। यू टर्न मी ऑन। आपको देखते ही कहीं ना कहीं ये इंसान हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ये बताएं या ना बताएं कहीं ना कहीं।
प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है करंट फीलिंग प्लीज महादेव। आप इनकी लाइफ में नहीं है ना, इनकी लाइफ बड़ी बेरंग मुझे दिखाई दे रही है, बड़ी बेरंग, बड़ी बेबस। प्लीज महादेव, ये इंसान अगर दिल खोल के हंसा है ना कभी गाइज, आपके सामने हंसा है। क्या है करंट फीलिंग प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है करंट फीलिंग प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग में डीपली हर्ट, नॉट यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। इन्हें पता है आप डीपली हर्ट हैं गाइस, आपको तो इतना हर्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके मुंह से धुएं, जिसे कहोगे ना सिगरेट या बीड़ी पीने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी धुआं इस इंसान ने निकाला है और आंखों से खून के आंसू निकले हैं गाइस, खून के। ये कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं है या सिंपली आंसू, खून के आंसू हैं कहीं ना कहीं, डीपली हर्ट। डी इनिशियल, एच इनिशियल, आप या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो, इस इंसान ने आपको तोड़ दिया, इन्हें पता है कहीं ना कहीं। उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाकर, आपको अपनी दिल की बात ना बताकर, अपने प्यार को एक्सप्रेस ना कर कर, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी को बहुत ज़्यादा। इन्हें पता है आप डीपली हर्ट हैं कहीं ना कहीं। अगर इस इंसान की भी बात करूं तो कहीं खुश तो मुझे भी ये इंसान नहीं दिखाई दे रहे। देखिए ये एनर्जी मुझे इसलिए ऐसी करनी पड़ती है क्योंकि ये एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। आप डीपली हर्ट हैं, आप खून के आंसू रो रहे हैं और आपको पता है आपकी वजह से इंसान टर्न ऑन होते हैं, तो आप समझ जाइए आपकी क्या एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पहले आएगी। देख रहे हैं, मी एंड यू, अगर आप इनके साथ रहते हैं तो एक दिल बनता है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं, हार्ट। जब तक आप इनके साथ रहते हैं दिल बन रहा है, हार्ट कहीं ना कहीं, इंसान प्यार में रहते हैं। जब तक आप इनके साथ नहीं होते हैं, देख रहे हैं इस इंसान का मुंह लटका पड़ा, उदासी, बेचैनी, सड़ा हुआ मुंह, सुस्तू रूम, सड़ू राम कहीं ना कहीं। ये हार्ट है अंदर से, आप माने या ना माने कहीं ना कहीं खुश तो बिल्कुल नहीं। अगर इस एनर्जी को मैं लूँ भी ना कहीं ना कहीं तो आप दे सकते हैं। अगर आप माइनस की एनर्जी में है ना, इनके साथ नहीं है, तो इंसान उदास है, बेबस है, दिखाए या ना दिखाए, मुंह लटका पड़ा इस इंसान का। जरूरी नहीं कि हर इंसान आपको रोकर ही दिखाए, ये कार्ड आना होगा दोबारा आ जाएगा। बाकी क्लैरिफाई ले लेते हैं गाइस। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई की, भाई बहुत पेन में दिखाई दे रहा है, या पेन वो देखेंगे बाकी जब क्लैरिफाई होगा। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। डीपली हर्ट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। डीपली हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीपली हर्ट की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर एनर्जी आई है कि आई लव इज, अब आप खुद देख लीजिए कहीं ना कहीं, लव इज व्हेन यू आर विद मी। ये मैं कंप्लीट करी क्योंकि लव इज आ रहा है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं दिल बन रहा है कहीं ना कहीं। लव प्यार में ये इंसान होते हैं जब आपका साथ मिलता है, जब आपका हाथ इनके हाथों में रहता है, जब कहीं ना कहीं आप दोनों एक साथ होते हैं, जब इनका दिल कहीं ना कहीं पूरा बनता है, वो आपके सामने। अदरवाइज अंधेरी रात में ये चांद को देख कर बातें करते हैं कहीं ना कहीं, चांद को। आप इन्हें कंप्लीट करते हैं गाइस, कंप्लीट कहीं ना कहीं। ये करंट फीलिंग में ये इंसान सोच रहा है और देख रहे हैं क्या है करंट फीलिंग प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी करंट फीलिंग प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या है करंट फीलिंग प्लीज महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग में ये ऑब्सेशन का कार्ड पहले भी आया था, मैंने नहीं लिया, और वहाँ भी कार्ड आया था ऑब्सेशन का, अगर आपको ध्यान हो तो ये देख लीजिए। यह ना आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, 9 ऑफ कप्स में ये भी एनर्जी देख रहे हैं, ऑब्सेशन ही लिखा हुआ कहीं ना कहीं, पढ़ लीजिए। पेशेंटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, ये तो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर गई। मैंने कहा ना, आपको देखते ही कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना अच्छा लगता है कि आप जैसा इंसान, खुशनुमा इंसान, जैसे कहूँगी 9 ऑफ कप्स है, जो दूसरों को जीना सिखाता है, जो खुद भी जीता है, जो दूसरों को जीना सिखाता है। मैं ये नहीं कह रही आप 40+ हैं, 50+ हैं, 30+ हैं, एज की बात नहीं हो रही, मैं आपकी जो अंदर क्वालिटी है उसकी बात कर रही हूँ। खुद भी जीना चाहते हैं, औरों को जीना सिखाते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर भाई, और हमेशा हमेशा के लिए, बताएं या ना बताएं। और ये करंट फीलिंग आ रही है इस इंसान की, अब क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितने ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। बहुत पसंद करते हैं, आपको दिल से पसंद करते हैं, लेकिन बताते नहीं है भाई, नखरेबाज इंसान। ऑब्सेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आप या आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल ओ से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है। ऑब्सेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ऑब्सेशन में है, यहाँ पर है
सो आई लव यू, आई लाइक ए लॉट ए लॉट ए लॉट। अब ऑब्सेशन का मतलब बताइए क्या होता है? मैं वो ही कह रही हूँ ना, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। ये पसंद नहीं करते हैं, ये पसंद की भी पसंद गए सबसे ज़्यादा तो पसंद होता है ना एक्सट्रीमली, कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी, वो वाली एनर्जी है। सो आई लव यू, आई लाइक ए लॉट, प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं आपको। इसलिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं डीपली फीलिंग को बताते हैं। जो क्लैरिफाई वाले कार्ड लिए हैं तो छुटकू से कार्ड, कहीं ना कहीं ये डीपली कहीं ना कहीं इंसान की फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है प्यार करना, एक चीज़ होती है पसंद करना। ये प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं आपको। यहाँ दोनों चीज़ आ रही हैं। एल इनिशियल आप या आपके पर्सन का हो सकता है गाइस, हो सकता है हमेशा आपको कहते भी हों कि आपको बहुत पसंद करते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऑब्सेशन तो बता रहा। बाकी देखते हैं अब क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। करंट फीलिंग में क्या है? करंट फीलिंग में यहाँ पर देख लीजिए फैमिली का कार्ड आ गया। कोई ना कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस वजह से ये इंसान दूर भाग रहे हैं। आपके सामने कार्ड आया, देख रहे हैं, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ये चाह रहे हैं आप एक्सेप्ट करें गाइस। हो सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं, कोई सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहे हैं, आपसे टाइम की डिमांड कर रहे हैं। वो भी मैंने कहा ना, जो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है वो फैमिली, मैंने कहा ना बर्डन, ये बर्डन फैमिली का है गाइस। फैमिली की जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से ये इंसान आपको अपने दिल की बात बता नहीं पा रहा है। ये सोच रहा है थोड़ा समय दो इस इंसान को, समय, ये समय मांग रहे होंगे आपसे, जबकि ये इंसान आपको अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं गाइस। जरूरी नहीं इस इंसान ने आपको बताया या नहीं बताया, कोई इंसान जरूरी नहीं है गाइस कहीं ना कहीं हमेशा ही मैं कहूँगी इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रो, अलग अलग क्वालिटी हो सकती है हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है, शाय नेचर हो सकता है इस इंसान का, लेकिन आपको अपनी फैमिली मानते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेकिन फैमिली की वजह से ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन पेन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहे। फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। फैमिली की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। फैमिली की एनर्जी क्यों आई है? हर हर महादेव। क्या कहना चाह रहे हैं ये इंसान? अरे सीधे तो हो जाओ। यू आर माई सेल्फी क्वीन। इनका सपना है आपके साथ फैमिली बनाने का गाइस। देख रहे हैं, आपको प्रपोज करें और साथ में हो सकता है सेल्फी वगैरह लें। हो सकता है आपको सेल्फी लेना बहुत पसंद है या इन्हें कहीं ना कहीं सेल्फी लेना पसंद है, फोटोग्राफी का शौक है, कैमरा वगैरह हो सकता है, पिक्चर वगैरह कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, या इन्हें लगता है आप सेल्फी क्वीन हैं। आपका हो सकता है इंटरेस्ट था या आपका नेचर हो सकता है, आदत हो सकती है, मैंने कहा ना आप सेल्फी वगैरह लेकर हो सकता है इन्हें सेंड करते थे, दिखाते थे। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है आप इनकी सेल्फी क्वीन है। ये फैमिली पिक्चर होती है ना कहीं ना कहीं, मैंने कहा जैसे घर में एक सपना होता है 10 ऑफ कप्स का, मैंने कहा 9 ऑफ कप्स में एक कप्स की कमी है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है कि अपना एक बेडरूम है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक पिक्चर सी कहीं ना कहीं दोनों की, ये एक सपना जी रहे हैं गाइस कि आपको और अपनी इनकी फैमिली का कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना आपके साथ कोई एक पिक्चर क्लिक करके अपने बेडरूम में अच्छी तरह लगा सकें, जिसे कह सकें, हक से कह सकें भाई ये इंसान मेरा कहीं ना कहीं स्पाउस है, पति है या पत्नी है, ये चाह रहे हैं, इनका सपना है कहीं ना कहीं। चलिए और देखते हैं इनकी गाइस ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन इनसे लेती हूँ गाइस, ट्रू इंटेंशन के लिए बेस्ट कार्ड है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। ट्रू इंटेंशन यानी सच्चा इरादा। सच्चा इरादा क्या है? इस इंसान का डेक उल्टा पकड़ा है क्या? नहीं। कडलिंग विद यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। इंटेंशन इस इंसान के दिमाग में क्या चला? कडलिंग विद यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। ये कडल करना चाह रहे हैं, आपको हक करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि सामने वाला बस हो कहीं ना कहीं, और ये इंसान अपनी डिज़ायर्स कहीं ना कहीं, यहाँ मुझे लस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लस्ट नहीं है गाइस, यहाँ है आपको महसूस करना, आपको अपने प्यार के दिल की बात बताना, और ये इंसान नहीं बता पा रहा, उस वजह से बहुत ज़्यादा दुख दर्द में है, पेन में है। ये हक करना चाह रहे हैं, कडल करना चाह रहे हैं, बड़ा मन कर रहा है इनका जिसमें कहते हैं ना कि सामने वाले को महसूस कराना, फील कराना। कार्ड देके क्या गिरा है? वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू।
डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है आपको, इनके सींग निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, हॉर्न्स। अच्छा, यू आर हॉर्न्स टू, ओ माई गॉड। आप दोनों के बीच में गाइस डिफरेंसेस हो चाहिए, हो सकता है एज का है किसी के लिए, तो मुझे फिगर भी यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है, किसी का 0 फिगर है, किसी का ऑलरेडी करीना वाला 0 फिगर है। देख रहे हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का है, एज का है। आप दोनों में कोई मैरिड हो सकता है, कोई अनमैरिड हो सकता है, कुछ ना कुछ मामला है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान कहना चाह रहे हैं फिर भी प्यार है, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी प्यार है। कलर का है, कास्ट का है, कल्चर का है, कम्युनिटी का है, कुछ भी है, लेकिन प्यार है गाइस, लव इज देयर। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। और क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। अरे इतना ही प्यार है भैया तो क्या है मामला भैया, बोल बाल के नक्की हो। ट्रू इंटेंशन है मिसिंग यू पिक टाइम, बहुत मिस कर रहे हैं भाई। पिक टाइम का मतलब जिसे कहते हैं ना कहीं कॉल मैसेज करना, पिंग कुछ कहते हैं ना, पिंग करना, वो वाली एनर्जी है। आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि यार मिसिंग एनर्जी इतनी है कि कहीं ना कहीं कॉल मैसेज डाल ही दूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। देख लेते हैं क्यों सोच रहे हैं, पिंग मी की एनर्जी, लेकिन उम्मीद आपसे कर रहे हैं। देख रहे हैं, मिसिंग यू पिंग टाइम, ये इंसान आपसे उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप इन्हें कॉल मैसेज कर लें, क्योंकि ये तो बर्डन में है भाई, ये तो किसी ना किसी जिम्मेदारी में है, ये मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। इतनी सारी ट्रू इंटेंशन भैया नहीं चाहिए। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट भैया बहुत सारे इंटेंशन है इनकी, तो आज तो ये इंसान पागल हो रहे हैं और हमें भी पागल कर देंगे भैया। एक एक करके बता दो, एक एक करके सुन लेंगे सारी तुम्हारी, एक एक करके। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है ट्रू इंटेंशन। ट्रू इंटेंशन में यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए आपके सामने है। ग्रेटिवेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पीपल फेलिंग इन लव। ये चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं ना दूरियां मायने नहीं रखती गाइस। आप दोनों ऐसे जैसे चुंबक जुड़ी होती है ना, कहीं ना ग्रेटिवेशन होता है कि चुंबक जिसे कहते हैं लोहा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ही एनर्जी आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पुल आपके अंदर है, चुंबकत्व जिसे कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी इंसान मानते हैं कि आपके वो चीज़ है कि ये इंसान आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये अपना कंट्रोल खो देते हैं आपको, आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं। चाहे इंसान कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कहीं ना कहीं, कितनी ही कहीं ना कहीं। ओ गॉड यार, कार्ड को ध्यान से देखिए, कितना प्यारा कार्ड लग रहा है यार। हक कर रहे हैं एक दूसरे को। इन्हें लग रहा है भैया प्यार प्यार है गाइस, प्यार प्यार है। प्यार में कोई बाउंडेशन नहीं होती, कितने ही डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर के हैं, कम्युनिटी के हैं, लेकिन प्यार है। लेकिन ये इंसान मजबूर है गाइस। मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ उस कार्ड को देखकर ही। ग्रेविटेशन होता है ना, चुंबकत्व, वो वाली एनर्जी आ रही है। आप इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं इस इंसान को। चलिए एक कार्ड और लेते हैं, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के मुझे पसीने आ गए इस रीडिंग को करते हुए, देख रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ये रोमांटिक रीडिंग बहुत कम आती है, आपको पता है। 2-4 कार्ड पॉजिटिव आएंगे, 2-4 नेगेटिव आएंगे, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ इंटेंशन भी, फीलिंग्स भी, एनर्जी भी सब पॉजिटिव है, लेकिन ये इंसान स्ट्रक है थोड़ा, वो भी फैमिली प्रॉब्लम में। बाकी और देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन में कार्ड आ गया है यहाँ पर, आई लव यू वेरी मच। भाई वेरी मच आ रहा है, किसी का बर्थडे आने वाला है गाइस। स्ट्रॉबेरी केक किसी को पसंद हो सकता है, आप या आपके पर्सन को फ्लेवर होता है स्ट्रॉबेरी वाला, वो वाला फ्लेवर किसी को पसंद हो सकता है। बटर स्कॉच तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कसाटा भी लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ट्रू इंटेंशन है। जिसे कहते हैं ना एक सपना कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें, बर्थडे कट करवाएं, किसी का सपना हो सकता है आपने इनसे कभी शेयर करा हो, किसी का बर्थडे आ रहा है, ये भी पॉसिबल है भाई। ये और देख लीजिए यहाँ भी आई लव यू की एनर्जी, आए हाय कितना प्यारा कार्ड है गाइस।
अच्छी इंटेंशन आ रही है भाई। अब हिडन फीलिंग्स और देख लेते हैं क्या चाह रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या छुपाया जा रहा है। प्लीज महादेव गाइड मी। अब चाचा ये भी बता दो छुपा क्या रहे हो भैया, हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपाया जा रहा है। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। रीयूनियन ये छुपा रहे हैं आपसे। अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड क्या लूँगा इस कभी कभी मन करता है रीडिंग को वाइंड अप कर दूँ, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ सकते। सबसे कहीं ना कहीं कंक्लूजन तो आपके सामने आ गए। रीयूनियन ये इंसान चाह रहे लेकिन छुपा रहे, हिडन फीलिंग्स में आया ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, दोबारा से कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपके शॉर्ट हेयर हैं रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपके पर्सन को ब्लेजर वगैरह पहनना पसंद है। ये जो कार्ड आया ना ये ग्रेविटेशन वाला, ये मैंने बताया ना, आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कहीं ना कहीं। सेम कार्ड है ये, यहाँ भी देखना यूनियन हो रहा है। मैं पहले सोच रही थी कहीं ना कहीं, मुझे इंट्यूशन आ रही थी, पर मुझे क्लैरिफाई करना था और ये यूनियन का कार्ड आ ही गया गाइस। यहाँ पर ये हिडन फीलिंग्स है इस इंसान की, इंसान अभी आपसे छुपा रहे हैं। देख लेते हैं भाई क्या चाह रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ गाइस, पता चलता है डीप थिंकिंग क्या है। रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रीयूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। रीयूनियन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। है ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। लड़ाई झगड़े कलेश करने के बाद जो कहीं ना कहीं हगी का टाइम आता है ना, कडल करने का, उसमें अलग ही मजा आएगा। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। देख रहे हैं आपके सामने एनर्जी है रीयूनियन। आपके सामने क्लैरिफिकेशन निकला और देख ले निकला भी क्या है कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है ये छुपा रहे हैं आपसे, एक कार्ड से गिर गया हिडन फीलिंग में, सर्च ढूंढ रहे हैं आपको। किसी का एनर्जी आ रहा है इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद, हो सकता है आपका नंबर वंबर इस इंसान ने डिलीट कर दिया होगा, इस कोई फ़ोन खो गया हो, फ़ोन टूट गया हो, तभी तो इंसान सर्च कर रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर सर्च कहीं ना कहीं गूगल बाब, कहीं ना कहीं ये इंसान अता पता लगा रहे हैं कि फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, कहीं ना कहीं तो आप इस इंसान को मिल जाओ, या आपको सर्च कर रहे हैं। कोई भी तरीका, आपके फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, जहाँ से भी इस इंसान को पता लगना चाहिए, ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है आपको सर्च करने की गाइस। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। चाहे फ्रेंड्स इन्वॉल्व करने पड़े, सिबलिंग्स इन्वॉल्व करने पड़े, आपके करने पड़े, अपने करने पड़े, या कहीं ना कहीं आपकी स्टॉकिंग वॉचिंग चल रही है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है हाल हाल में। जिस किसी के लिए जैसे कहते हैं प्रोफेशनल हायर कर रखे हैं, वो भी एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, किसी से एडवाइस ली जा रही है। क्या हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल से। इस इंसान में तो दिमाग कम ही होएगा क्योंकि रोमांटिक ज़्यादा हो रहे हैं ना आज। सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सर्च की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। सर्चिंग चल रही है भाई, सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सर्च की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्लैरिफाई से गाइस मजा बहुत आता है पता चलता है। माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड यू हग आई लव यू। माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड, माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग ओके आई लव यू। तीन तीन एनर्जी देख रहे हैं, कडल वाली आई है, यहाँ भी और यहाँ भी। कहाँ गया अब, कार्ड नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं, ढूंढना चाहो तो कार्ड नहीं। ये देखिए आ गए, ये कितने पॉजिटिव कार्ड आए, तीनों ही देखिए यूनियन की बता रहे हैं, पूरा इंडिकेशन यूनियन को दे रहे हैं। आपके सामने कार्ड टाइट हग, टाइट हग, टाइट हग, जिसे कहते हैं ना होली पे कहीं ना कहीं गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। तो ये इंसान, होली तो शायद चली गई गाइस, होली तक का तो वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो ये इंसान यूनियन करना चाह रहे हैं कि गिले शिकवे दूर हों, कहीं ना कहीं एक दूसरे को गले से लगाकर जो भी ग्रजेस हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, उसे ये इंसान दूर भगा सकें। और उसके लिए इन्हें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। ही सर्च कर रहे हैं कार्ड, यहाँ है ट्रैवल की एनर्जी है, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहे हैं, सपना है इनका कहीं ना कहीं। हो सकता है अप्रोच लॉन्ग ड्राइव के लिए कर दें कि चलो कहीं घूमी घूमी चलते हैं। ये कार्ड्स आना होगा तो दोबारा हो जाएगा। एक कार्ड और लूँगी
क्या छुपाया जा रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या है हिडन फील। अच्छा, 2 आना ही चाह रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं ले लेते हैं 2 भी। यहाँ पर है फ्रेश स्टार्ट है, प्रपोजल की एनर्जी है भाई। हाँ, तो आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई फ्रेश स्टार्ट। किसी ने बालों में कलर वलर चेंज करवाया गाइस, कोई पर्पल शेड, ब्लॉन्ड लो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कैटेगरी जिसे कहते हैं रेडिश वाला कुछ कलर हो सकता है आप या आपके पर। ये इंसान फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये फ्रेश स्टार्ट मुझे कहीं ना कहीं प्रपोजल वाली एनर्जी बता रहा है। मैंने कहा ना 9 ऑफ कप्स से मैंने आपको बोल दिया था पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये आपको दिल की बात नहीं बता पा रहे तो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, और इस बार ये इंसान प्रपोज करेंगे आपको कहीं ना। फ्रेश स्टार्ट है यहाँ पर। कॉशन की एनर्जी क्यों आई है, योर फ्रेंड्स आर जेलस। भाई ये इंसान आपके फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इन्हें लग रहा है आप सही रास्ते से भटक रहे हैं। आपके कोई नियर अबाउट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, यानी कि आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं आपको मैन्युपुलेट कर रही हैं, सही डायरेक्शन नहीं दिखा रही हैं। कुछ ना कुछ फ्रेंड्स का मामला है यहाँ पर गाइस। ये आपके फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा जेलेसी भी फील कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है जो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं व्यक्ति हैं ना, खासकर जिनके साथ आप रहते हैं, खासकर फीमेल हैं गाइज, यहाँ तो मेल भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। इन्हें लग रहा है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं गाइज। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, तो आप अपने फ्रेंड से थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके फ्रेंड से बहुत जेलेसी फील कर। इन्हें लग रहा है आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इन्हें आपको ना सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपके फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इन्हें लग रहा है या तो आप अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ मामला ऐसा है, कोई करीबी हो सकता है। कॉशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कॉशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कॉशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। कॉशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए गाइस देख लेते हैं क्यों आई है। यहाँ पर है इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च, कहीं ना कहीं इन अ सी। ओके, देखिए ये इंसान हर किसी में कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी पीपल की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कुछ ना कुछ फ्रेंड्स का मामला है गाइस कहीं ना कहीं। देखिए अगर आपको लेकर कहीं ना कहीं आपको इस इंसान पर शक है कि इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो इन्हें मैन्युपुलेट कर रहे हैं, जो इन्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, या कोई इनके नियर अबाउट हो सकता है, लेकिन ये इंसान कहना चाह रहे हैं आप इन पर विश्वास करें कहीं ना कहीं। इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा हो सकता है जिसमें भाई बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स के साथ रहना पड़ता है, या मीटिंग चलती हैं, या काम पर जाते हैं, लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं गाइस। इनकी आंखें हर किसी को आप में ही तराशते हैं, ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर आपको डाउट है कहीं ना कहीं, तो ये इंसान आपके डाउट को क्लियर करना चाह रहे हैं। और गाइस अगर आपके लिए इस इंसान को डाउट है कहीं ना कहीं, तो फिर भी यही कहना चाह रहे हैं कि इनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढती हैं, चाहे आप कभी भी कहीं भी चले जाएं। देखते हैं एक बार क्वेश्चन की एनर्जी को और क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ना कुछ फ्रेंड्स का मामला है गाइस, थोड़ा यहाँ पर आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं तो थोड़ा ना कीजिए, अवेयर हो जाइए थोड़ा। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्वेश्चन की एनर्जी क्यों आई है, मेमोरीज। भाई आपके साथ मेमोरीज है इस इंसान की। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। देखिए ये इंसान तो गाइस आपसे प्यार कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, आपके सामने एनर्जी है। लेकिन पता क्यों कह रही हूँ, अगर आपके फ्रेंड के थ्रू आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यार वो तो नाटक कर रहा है या नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कल उसे बहुत ज़्यादा हंसते खेलते देखा है, बाइक पे घूम रहा था या घूम रही थी या किसी और, तो किसी की बात पर विश्वास नहीं करना। ये इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रहा है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं जाएगा गाइस। जब तक आप इस इंसान की हरकतें ना देखें, इस इंसान के हालात ना जाने, आपको किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना है गाइस, चाहे आपका कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी में एक कार्ड नेगेटिव आया है, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं। आपके सामने एनर्जी आई है, आपको मैं यही कहूँगी अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं थोड़ा बातों को हाइड करना सीखिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं।
लेकिन किसी फ्रेंड के थ्रू अगर आपको पता चलता है कि नहीं यार वो तो खुद, तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यहाँ डिसीजन की एनर्जी, एक डिसीजन सुनाना चाह रहे हैं आपको। इट इज़ टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। डिसीजन कहीं ना कहीं देखा मेंशन वगैरह बना हुआ है जिसमें कहते हैं पार्टी वगैरह है, आपको प्रपोज कर दें ये इंसान सबके सामने ऑफिशियल, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, दबा के क्लेम मारना का, या दबा के, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम आती है। बाकी टैरो अब देखते हैं। टैरो की क्वालिटी बिल्कुल अलग है कहीं ना कहीं सब बता देगा कि कितने दिन में ये इंसान एक्शन लेगा, क्या चल रहा है। इनका कोई सपना भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तो मुझे साइकिल दिखाई दे रही, लेकिन साइकिल तो नहीं कह सकती, हो सकता है कभी साइकिल पर आप बैठे भी इनके साथ गाइस। साइकिलिंग करना पसंद है आपको, पसंद है इन्हें, पसंद है कहीं राइड पर ले जाना, क्योंकि वहाँ भी ना ट्रैवल की एनर्जी थी। मैंने कहा ना हो सकता है आपको ये ट्रैवल के लिए कहीं पर बुलाएं, चलो कहीं चलते हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके फ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज गाइस ये इंसान कन्वे करें, ये भी हो सकता है। मैंने कहा ना किसी को इन्वॉल्व भी ये इंसान कर सकते हैं, ताकि आप आ जाएं किसी तरीके से। बाकी देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी आज करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या है करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। करंट फीलिंग में क्या है यहाँ पर, दी स्टार, और स्टार के साथ देख रहे कार्ड क्या आया, अभी दिखाती हूँ आपको। देख रहे पॉजिटिव एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, यूनियन, रिकंसिलेशन, डेटिंग। कहीं ना कहीं उस समय के लिए ये इंसान भगवान से दुआएं मांग रहे, स्टार की एनर्जी, विश मांगते हैं ना टूटे हुए, जिसे कहते हैं तारे को देखकर। आपकी विश पूरी होने वाली, अगर आपने भी इस इंसान का दुआओं में मांग रहे हैं या मांगा है, आपकी विश पूरी होने वाली है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है गाइस कहीं ना कहीं, यानी कि वाटर साइन। 2 नंबर, और यहाँ पर 10, 5, 15, 16, 17, 8 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है चंद्रमा गाइस, और कहीं ना कहीं मंगल एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। धन लक्ष्मी योग तो बन ही रहा है, लेकिन बनेगा कहीं ना कहीं 36 या 37 साल के बाद, ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं। स्टार कहता होप रखना, ऑप्टिमिस्टिक रहना। इस इंसान को उम्मीद है कहीं ना कहीं भगवान पर, क्योंकि ये दुआएं मांग रहे हैं भगवान से, ऊपर देख रहे हैं एक हार्ट बन रहा है कहीं ना कहीं। वाटर साइन आपको पता है बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा, हर हाल में। किसी का यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा भाई, किसी के लिए 2 घंटे से 8 घंटे के अंदर अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, किसी के लिए 2 दिन में भी आ सकता है, और किसी के लिए 2 हफ्ते में भी आ सकता है। और मैं ये टाइम पीरियड इसलिए बताती हूँ क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है गाइस। इस बात को कहीं ना कहीं माइंड से स्किप मत कीजिए, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है, लेकिन यहाँ यूनियन होने वाला है। वहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यानी मेजर अरकाना भी आया, और वहाँ पर माइनर अरकाना में भी सबसे टॉप का कार्ड है। तो गाइज यहाँ पर टोटली यूनियन। ये इंसान एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, ये इंसान दिल की बात बताना चाह रहे हैं डेट के, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी पता क्या है, ये इंसान अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं कहीं ना कहीं डेट के लिए। कहीं ना कहीं कोई प्लान कर सकते हैं, कहीं पर कोई मीटिंग प्लान कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज आ रहा है, बुके वगैरह दे सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी, क्योंकि ये भी इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं आपको लेकर। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करनी है, आपको पेडिस्टल पर बिठाना है, क्योंकि आपको इंसान स्टार के रूप में देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो सामने वाले को हील करता है। स्टार की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो अगर आपकी रीडिंग में आई है तो इस इंसान की नज़रों में आप छाए हुए हैं गाइस, जिसे कहते हैं कि स्टार क्या है, सेलिब्रिटी। ये आपको किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे, चाहे बताएं या ना बताएं। जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी प्रेस भी मुझे करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे ये इंसान आपको। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इस इंसान के मुंह से आप वो बातें सुनने वाले हैं जो कभी आपने सोची ही नहीं थी गाइस। इतनी तारीफ आने वाली है, मैं आपको क्या बताऊं। प्रेस की एनर्जी, प्रेस कह रही हूँ, स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई की। किसी का नाम तारा हो सकता है, मून हो सकता है, यहाँ कमल का फूल बना हुआ है, कमल हो सकता है, लोटस हो सकता है।
स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। अच्छा कार्ड नीचे गिर गया गाइस, चलिए यही ले लेते हैं। स्टार की एनर्जी में आई है रिलेशनशिप की एनर्जी। अब आपके देख रहे हैं ना, मैंने आपको क्या कहा, ये इंसान कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होंगे, देख रहे हैं दिल दे रहा है। ये मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हैं। ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान अप्रोच करेंगे और हो सकता है आप थोड़े डाउटफुल रहें, थोड़े इमोशनल हो जाएं, थोड़े सेंसिटिव हो जाएं, आपको समझ ना आए। देख रहे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है इस इंसान को आपके साथ। ये उम्मीद रख रहे हैं भगवान से, मन्नतें मांग रहे हैं कहीं ना कहीं। आज भगवान क्या करके मानेंगे यार, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। भोलेनाथ सबके साथ रेजोनेट होगा इस प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल में क्या चल रहा है प्लीज़। अधूरी कहानी गाइस कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। दिल में क्या चल रहा है, दिल में चल रहा है 8 ऑफ कप्स। ये इंसान गए थे आपको लेकिन कुछ समय के लिए गाइस। 8 ऑफ कप्स कहते हैं इस इंसान ने टोटली आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, वॉक अवे किया है इस इंसान ने। और यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए भी हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा जो लास्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों की हुई ना, लास्ट टाइम जब भी बात हुई है, सितंबर के महीने में हुई है, अक्टूबर के महीने में हुई है, अगस्त के महीने में हुई है, फरवरी के महीने में हुई है, ये मुझे चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी तक, या जुलाई के महीने में हुई है, किसी भी वजह से हुई है, आपके लड़ाई झगड़े कमिटमेंट को लेकर हुए हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जिसे कहते हैं ना रिश्तों पर ग्रहण लगना, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जिसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लगा होता है। ग्रहण गाइस कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं होता, ग्रहण की भी एक वैलिडिटी, एक अवधि होती है। ये इंसान गए जरूर हैं क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पंगा चल रहा था। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता, लड़ाई झगड़े कलह कलेश कहीं ना कहीं। भाई बहन है भी तो बन नहीं रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले भी रहे थे ना, तो इनकी कोई सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी घर में यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर पंगे गाइस, घर का माहौल ख़राब हो जाना। जिसके घर का माहौल ऑलरेडी ख़राब है, अगर ये 5-6 बहन भाई है भी, उनकी भी आपस में नहीं बन रही, तो ये इंसान क्या शादी वादी के बारे में सोचेगा जिसके घर में ऑलरेडी ख़राब चल रहा है। अगर इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड लिया भी था ना, तो इनकी बातों को सबने रिजेक्ट करा है, हमेशा रिजेक्ट करा है। अब ये इंसान क्या है, गए थे कहीं ना कहीं लेकिन आना चाह रहे, लेकिन इन्हें डर लग रहा है दोबारा से लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के मकसद से नहीं आ रहे। किसी के लिए 5 नंबर है, मई के महीने में हो सकता है लड़ाई झगड़े में, और किसी के लिए तो लड़ाई झगड़े मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहा सुनी से ज़्यादा हो जाते हैं गाइस, जिसमें कहते हैं हाथ वगैरह छोड़ दिया, एक दूसरे के थप्पड़ बजा दिया, गुस्से में मुक्केबाजी भी हो गई। किसी के लड़ाई झगड़े मुझे थोड़े ज़्यादा अब्यूसिंग वाले भी मैं बोल सकती हूँ किसी के लिए। अब ये इंसान आना तो चाह रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि क्या आप, और कार्ड देख रहे हैं पीछे क्या है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटेकल। अब ये इंसान है कमिटमेंट के इरादे से आ रहा है, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी ये बताती है इस इंसान का बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, इंसान होपलेस हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। उम्मीद आपने नहीं छोड़ी, बेशक इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो वो एक्शन होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंसान आना तो चाह रहे हैं गाइस, लेकिन इन्हें डर लग रहा है लड़ाई झगड़ों का, कि जो पुराने लड़ाई झगड़े हुए हैं वो दोबारा ना उभर जाए कहीं ना कहीं। आप इनसे पूछना लो क्यों गए थे, किस लिए गए थे, अब क्यों आ रहे हो, क्या मकसद है, तो इन्हें ये डर लग रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ये बताता है ये इंसान गए भी भारी मन से थे। मैं ये नहीं कह रही ये इंसान खुशी खुशी गया था। 8 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं ये बताता है 1 कप पीछे रह जाता है, 7 कप आ गए हैं गाइस। बेशक इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जो 1 कप आपका था ना, वो इमोशंस का, वो उन 7 कप पर भारी पड़ रहा था। तो इंसान गया तो भारी मन से, लेकिन इसे जाना पड़ा, इसे दिखाना पड़ा। अगर आप भी इस इंसान से गए हैं ना मुंह मोड़ कर, तो इस इंसान ने आपको रोका नहीं होगा गाइस। कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मैंने कहा ना किसी के लिए अगस्त के महीने से बातचीत नहीं है कहीं ना कहीं क्योंकि ये इंसान रोक कर कहता क्या, जब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, तो रोक कर क्या चार डाल लेता। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है देख लेते हैं, क्यों गए थे भाई। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी।
एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स में है क्लैरिफिकेशन। मैंने कहा है ना कहीं इनके पास आपको देने के लिए क्लैरिफिकेशन था ही नहीं था, क्योंकि आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। इनके हिसाब से ये सही थे गाइस, आपके हिसाब से आप सही हैं, तो होगा क्या कहीं ना कहीं ये इसलिए आपसे कहीं ना कहीं चले गए। किसी के लिए हो सकता है इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया हो आपको, क्योंकि ये आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इन्हें लग रहा था ये इंसान जो कर रहे हैं अपने तरीके से सही कर रहे थे, कि हर इंसान की गाइस अपनी मजबूरी होती है। यहाँ पर मुझे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक वाला नहीं दिखाई दे रहा। इसमें मैं कह सकती हूँ एक इंसान है, बेबस है, मजबूर है, जिसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया, क्योंकि वो इंसान उस समय आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा था। और ये अब भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं यही एनर्जी है। एट ऑफ कप्स ये गए हैं, मैंने कहा भारी मन से गए हैं, ये खुशी खुशी नहीं गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसलिए गए हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था मैं सही हूं यार। और ये जो लड़ाई झगड़े होंगे ना, वो इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि ये इंसान अपनी बात रखेगा कि मैं तो सही था, हो सकता है तुम मुझे नहीं समझ रही हो, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन हो सकता है आपको ठीक ना लगे। तो इसलिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ना, ये डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान आ तो रहे हैं, लेकिन ये इंसान एक सॉरी बोल देंगे, लेकिन सॉरी बोलने का मतलब नहीं है कि ये इंसान ये कहे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई। ये गलती नहीं है, कह रहे मेरी मजबूरी थी कहीं ना कि जो मुझे उस समय वो एक्शन लेना पड़ा। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिमाग में चल रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। आजकल 8 ऑफ सोर्ड्स छाया हुआ है, ट्रैपिंग। दिमाग में चल रहा ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है आपने कहीं ना कहीं। आए तो कैसे हैं, जबकि कुछ नहीं है गाइस। ये चाहे तो देख रहे हैं, ये आईने में इसे दिखाई दे रहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मुझे ट्रैप किया हुआ है, सारे में सॉर्ड्स है। ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं केज में मैं बंद हूँ, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं शनिदेव का इल्यूजन डालते हैं, शनिदेव भ्रम डालते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 नंबर शनि का। यहाँ देख रहे हैं 8 नंबर की एनर्जी है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी के लिए 16 महीने भी हो सकते हैं और किसी के लिए अगस्त का महीना भी हो सकता है। अगस्त के महीने में मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले देके, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये पर्सनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन उस हिसाब से मुझे, क्योंकि आज जो इंसान सोचे किसी के लिए 8 घंटे में भी आ सकता है। 8 नंबर की एनर्जी है। अगर 8 नंबर दिखाई दे रहा है, 8 नंबर है स्टेबिलिटी का, मनी का, एबेंडेंस का, कहीं ना कहीं सपने जिसे कहते हैं ना, वेल्थ का भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इंसान आ सकते हैं किसी के लिए 8 घंटे में भी, लेकिन ट्रैप हैं कहीं ना कहीं, ये निकल ही नहीं पा रहे आपकी यादों से। क्या बोलूँ, यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों गए थे, क्या रीज़न था। और किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना अपनी पावर में रहना, एक लॉजिकल बंदा। ये इंसान को इमोशनल नहीं, ये अंदर से इमोशनल नहीं, दिखा नहीं रहे, दिखा ये कोल्ड बिहेवियर रहे हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेगा, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं आ रहे, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। ये लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करेंगे आपसे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करने वाले हैं, ढीली ढाली सी। ढीली ढाली मतलब लो चोपो नहीं करेंगे। किसी के लिए कोई डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर, काउंसलर हो सकते हैं, US UK में भी ये इंसान हो सकता है, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। शेफ वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी नॉलेजेबल इंसान है गाइस कहीं ना कहीं। कॉमर्स फील्ड हो सकती है इस इंसान की, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक क्लैरिटी के साथ बात करना चाह रहे हैं आपसे, एक क्लैरिटी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक्शन का कार्ड है। ये इंसान एक्शन लेगा, वो भी क्लैरिटी के साथ, जिसे कहते हैं ना कन्फेस करना, वो वाली एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव? नेक्स्ट मूव है 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज तो हैं गाइस कहीं ना कहीं, और यहाँ पर है जस्टिस, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा गाइस।
आपने इस रिश्ते में दिया है, पूरी लॉयल्टी के साथ दिया है, आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस देखिए कहीं ना कहीं ये भी बताता है, अगर आपको इस इंसान से डिवोर्स चाहिए ना कहीं ये इंट्यूटिवली मुझे मैसेज स्पीक हो रहा है, सबके लिए नहीं। अगर इस इंसान से आपको डिवोर्स चाहिए, कोई डिवोर्स केस चल रहा है और आप सही हैं कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। कोई लीगल इशू का केस चल रहा है, जुडिकेशन का केस चल रहा है, किसी की प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो आपके फेवर में कहीं ना कहीं ये होगा। जस्टिस की एनर्जी है। 11 नंबर 2 नंबर फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। तुला राशि आप या आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये इंसान कोई लॉयर वगैरह हो सकते हैं, टीचर प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं। ये भी इस इंसान का हो सकता है कोई केस वगैरह भी चल रहा है। मैंने कहा ना 2 ऑफ पेंटिकल है, किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है गाइज यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी का केस कहीं ना कहीं आपके, अगर आप सही हैं कहीं ना कहीं, तो आपके फेवर में हक हो कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स हो जाएगा। अगर इस इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो भी जस्टिस कहीं ना कहीं आपको ही मिल रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर एनर्जी है हैंडमैन। ये पॉज पर है गाइज अभी। तो मैंने कहा इस इंसान का कोई केस वगैरह भी चल रहा है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस है, और यहाँ पर अगर इस इंसान ने चीज़ें पॉज पर की हुई है ना, तो ये इंसान गाइज आने वाले समय में, मैंने कहा है थोड़ा स्टक तो अभी रहने वाले हैं, थोड़ा स्टक रहेंगे। किसी के लिए मामला नवंबर तक भी पहुंच सकता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, किसी के लिए मामला नवंबर तक भी पहुंच सकता है। पाइसिस यानी मीन राशि आप या आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है। वाटर साइन अर्थ साइन महीनों की बात करते हैं, साल भी ले जाते हैं। तो किसी के लिए तो मैंने आपको बोल दिया, अदरवाइज ये इंसान थोड़ा स्टक रहेंगे और आपको स्टक रखेंगे भी, जब तक कहीं ना कहीं ये इंसान अपने मामलों से फ्री नहीं हो जाते। क्योंकि जस्टिस कहता है इस इंसान की लाइफ में कोई लीगल इशू का केस, कोई प्रॉपर्टी का केस, कोई जुड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये इंसान स्टक है। 10 ऑफ कप्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे शादी जरूर करेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे शादी जरूर होगी, कमिटमेंट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन गाइस थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मैंने कहा किसी के लिए तो भाई 8 से 10 दिन के अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है, किसी के लिए 8 से 10 घंटे के अंदर भी आ सकता है, और किसी के लिए नवंबर तक का महीना जा सकता है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सबका डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी कैसी लगी है कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है कोई, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर जस्टिस भी है। मैंने कहा ना अगर डिवोर्स चल रहा है, आपको इस इंसान से डिवोर्स चाहिए, तो जस्टिस आपको मिलना है। ये उनके लिए जिन्हें डिवोर्स चाहिए गाइस, ठीक है। अदरवाइज 10 ऑफ कप्स जस्टिस आया तो मैंने कहा हो सकता है आपके पर्सन का डिवोर्स केस चल रहा है। ये जब तक वहां से फ्री नहीं होंगे, जब तक आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये स्पेसिफिक मैसेज है। तो गाइस मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।